जाके आना। मीत कोई कह दे तुम्हारे गुरु जी के लिए, सुन के नहीं आना बेटा, समझा के आना। उनको मालूम चलना चाहिए कि चेला इतना दमदार है तो गुरु कितने दमदार होंगे। क्योंकि तुम समझाओगे नहीं, तो अगर तुम समझाओगे नहीं तो वो पुनः निंदा करेंगे। समझा के आना। क्या करना हनी बेटा, गुरु की निंदा सुनना नहीं। कार्यक्रम गए किनारे, गुरु से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता। डरपोक नहीं रहना। अब रमेश सागर जी बिनौलियों की याद कर लो अपनी। एक ब्रह्मचारी जी बोले क्या बिनौली बिनौली निकल रही, बहुत बड़ाई हो रही है। तो हम कुछ बोल पाते, उसके पहले आराध्य सागर जी जो हम साथों में सबसे छोटे थे, अभी बृहद सिंह स्क्रीन तो कर चुके और रत्नावली भी कर रहे हैं। उन्होंने बोला हम कुछ बोले, हमने कहा भैया जी तो गए, भैया जी तो गए। तो उन्होंने 3-4 मिनट भैया जी को समझाया, अच्छे से स्वाध्याय समझाया। भैया जी अंदर गए, काजू लाए, बादाम लाए, गोद भराई करी उन्होंने। बोले सुनो भैया जी, आपकी गोद भराई हुई क्या? बोले नहीं। बोले कर लो तो हो जाएगी, इतने में तो काम ही हो गया। बोले यार जब ब्रह्मचारी में ही दमदार है तो महाराज बन के क्या करने। आप डरोगे तो आपकी कृष्ण निष्ठा बनेगी, लेकिन किसी को लड़ना भी नहीं, डरना भी नहीं, किसी को मारना भी नहीं, किसी को हानि भी नहीं पहुंचाना, वरना तब भी कृष्ण निष्ठा बनेगी। दूसरी चीज प्रलोभन, इंद्रिय सुखों की आसक्ति। जब भी किसी इंद्रिय विषय की आकांक्षा होती है, मन देखो कैसा विचलित हो जाता है कि जब तक वो चीज ना मिल जाए तब तक व्यक्ति तड़पता है। उस समय कृष्ण निष्ठा है। इंद्रिय विषयों में जो लंपटी है उसकी कृष्ण निष्ठा है, क्योंकि प्रलोभन में है ना। प्रलोभन में ससुराल जाओ, फिर देखो भाई तेरी शादी हो गई है, करना है। देखो तुम मंडप पे कह रहे हो नहीं करना, तो पंडित जी पक्का है चेला आपका, नहीं करना है, फिर ठीक है। अरविंद भैया आपकी तो हो गई। ये भेरू लाल जी गए ससुराल, अब भैया ससुराल में सब दाल बाटी चूरमा सब कुछ दिया, तो रखे थे पापड़ दूर में, अब पापड़ नहीं दिए। प्रलोभन देखो, प्रलोभन आता तो क्या करते व्यक्ति। भेरू लाल जी कहते सासू माँ से, अरे पता सासू माँ, हम रास्ते में एक सांप मिला, कितना बड़ा। बोले वो पापड़ रखा ना उतना दूर, इतना बड़ा सांप था। अरे अरे बोले लो भैया कुंवर साहब को पापड़ तो दिए ही नहीं, बस हो गया। देखो इंद्रिय विषयों का प्रलोभन कहाँ कहाँ। जितने लोग बाजार में होटलों में टूट रहे हैं, खा रहे हैं, ये सब इंद्रिय सुखों के प्रलोभन में कृष्ण लिस्या। माँ के हाथ की रोटी जहर लग रही है बेटा, जिस दिन माँ नहीं रहेगी ना उस दिन रोटी की कीमत करना। जिसकी नहीं है उससे पूछो माँ के हाथ की रोटी का स्वाद क्या होता है। उसमें नमक ना भी हो ना तो दुनिया की सबसे मीठी दाल लगती है, लेकिन समझ में तब आएगा जब माँ के हाथ की रोटी नहीं मिलेगी। राहुल गलत तो नहीं कह रहे बेटा, माँ के हाथ की रोटी का स्वाद क्या है। हम कह रहे हैं वो कच्ची भी हो तो कच्ची किनारे करके भी खा लो तो उसका आनंद आता है। और पंडित जी माँ के बढ़कर भी एक है, उसका नाम मामी, उसके हाथ का तो कह नहीं किया। अगर अच्छी है तुम्हारी मामी तो नहीं, क्योंकि हमने तो खाया है, जो हमने कभी नहीं खाया वो मामी के हाथ से भी खाया है। भोजन में स्वाद तब आता है जब ममता होती है। होटल का स्वाद जो है, होटल का जो खाना है वो स्वाद नहीं दे रहा। वो जो होटल का भोजन है वो तुम्हारे मन को तृप्त कर रहा है, स्वाद नहीं दे रहा। समझ गए? समझे कि नहीं भव्य? बेटा माँ के हाथ की रोटी खा लो, फिर पत्नी के हाथ के कच्चे पराठे तो खाने। तुम भी शादी करोगे ना भव्य? जैसी चलो हम तुम्हारी भवितव्यता अभी डिसाइड कर दे रहे हैं, हम बोले दे रहे, सो काम हो जाना है फिर। क्यों? अच्छा तुम्हें शादी करना कि नहीं करना तो बोलो, सिद्ध चक्र का मंडप पे सब सिद्ध हो रहा है यहाँ पर। हाँ तुरंत मीत तू भी करेगा। हाँ, अभी तेरी उम्र कितनी हुई तेरे शादी की पड़ी है? प्रलोभन। तो वही बात कर रहे कि अभी दांत आए नहीं और चने खाना है। अरे भैया
कहां प्रलोभन में लगे हो तब तक रहे कि नहीं रहे। देख बाजू में दादाजी को देख, पूछो बाल कहां गए आपके, समझ गए। अब ये मत बोलो जिनके बच्चे उनकी भी तो हुई है, उनकी पत्नी को चले गए होंगे, किसी न किसी के तो जाएंगे। ये प्रलोभन, इंद्रिय सुखों का प्रलोभन। पंडित जी अगर कोई एक चित्र सोचे, सुरेश भाई मैं शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूं आजीवन, एक इतना सा नियम लेके देख ले, प्रोबेबिलिटी। अंकित पंडित जी का है, सुनो महाराज, शादी नहीं करूंगा, ये प्रवचन तुम ही लिखोगे अभी जब ग्रंथ बनेगा, तो ध्यान से सुन लो। और आज के प्रवचन तुम ही को लिखना है ध्यान से, ठीक है। तो जब एक निर्णय कर लो कि मैं शादी नहीं करूंगा और ब्रह्मचर्य व्रत से रहूंगा, बस इतने ही नियम, तुम्हारी संसार जो तुमने बढ़ाया था 98% खत्म। बच्चे नहीं, पत्नी नहीं, कोई नई आकांक्षा नहीं, बड़ा घर की कोई आकांक्षा नहीं, किसको दिखाना, जो कमा रहे अपने ऊपर खर्च करो, जो कमा रहे हो अपने ऊपर खर्च करो। लेकिन क्या बताए, बोले महाराज जी बात तो सही है, देखो ना गाड़ी ना कार ना किसी चीज की इच्छा नहीं रहेगी, जो मिलेगा तुमको सेटिस्फाइड रहोगे, तुम 200 जोड़ी कपड़े के चक्कर में नहीं भागोगे, ना कोई रूठेगा ना किसी को मनाना पड़ेगा। रूठे तो होंगे अनुज घर के लोग, ये तो तुम नहीं बोल सकते भाई, नहीं रूठे क्यों, मम्मी रूठती कि नहीं, कभी पापा से गुस्सा होती कि नहीं। खड़े हो जा बेटा, गुड़िया क्या नाम है उसका, है साम्या, बेटा पापा मम्मी की लड़ाई होती कि नहीं, रूठते कि नहीं पापा मम्मी एक दूसरे से, हाँ ना जल्दी बोल। मौनम सम्मति लक्षण, बैठ जा घर घर की कहानी है। क्या करी है वो, जो है सो है, जो है सो। अच्छा पापा मम्मी की लड़ाई होती कि नहीं, बात करते कि नहीं, रूठते कि नहीं, पापा मम्मी रूठते कि नहीं एक दूसरे से, हाँ बोल जल्दी बोल, हाँ कि ना। नहीं तू घबरा नहीं, मैं हूं तू घबरा नहीं, कुछ नहीं कहेंगे पापा, तू बोल दे, हैं नहीं रूठते पापा मम्मी, रूठते हैं कभी, पापा मम्मी को नहीं मनाते, गुस्सा नहीं आती पापा को, ठीक है बहन दो। अनुज बोल रहा महाराज जी बहुत है प्याज के छिलके जितने छीलो उतने निकलेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर इंद्रिय सुख का प्रलोभन नहीं होता तो आज आप इस परिस्थिति में नहीं होते। माँ आपके लिए भी यही बात है, इंद्रिय सुखों का प्रलोभन करके क्यों फंसे हो। सोचो ना, प्रोबेबिलिटी बनाओ, शादी नहीं करी, बढ़िया सुकून से जी रहे हैं, अपना खाओ, अपना घूमो, अपना ऐश करो, ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के, स्वच्छंद होकर नहीं, सुकून की जिंदगी रहेगी। तुम कम भी कमाओगे तो सुखी रहोगे। वहाँ स्टेटस मेंटेन नहीं करना, तुम्हारे साड़ू ने नई कार ले ली तो हम भी लें, ससुर साहब ने ऐसा कर लिया तो हम भी लें। एक तो भैया ऐसा हुआ कि समझी के यहाँ दूसरे समझी ने पूरा घर तोड़ के बनाया, सो बेचारे को भी तोड़ के बनाना पड़ा, क्यों, पहले उसका अच्छा हो गया अपन को भी करना पड़ा। 10 लाख की बाथरूम, बताओ, मल विसर्जन करने जा रहा है 10 लाख रुपए की बाथरूम है, हमसे मिल, हम करोड़ों की में जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, और हर दिन नहीं मिलती है। तुम्हारी 10 बाई 10 की, हमारी 1 एकड़ वही 1 एकड़ की, जहां चाहे बैठो, कोई दिक्कत नहीं। और जिसके यहाँ जाते हैं वो पैर और बढ़ता है। गुरुदेव हमारे यहाँ अगर लघु संघ चले जाओ तो भी चलेगा, बस चले चलो। पंडित जी पुण्य आत्मा का मल भी कमाल कर देता है। कर्नाटक की बात हम लोग बिहार करते हैं, हम और सहसा जी, गर्मी का मौसम, कोई जंगल की जगह नहीं मिल रही, एक जगह मिली छाँव, मेड़ नहीं थी, अपन चले गए, जंगल कर लिया हम लोगों ने। और भैया वो किसान दौड़ लगा दी पीछे उसने हमारे, हमने कहा डांटेगा गाली देगा, अपन ने भी दौड़ लगा दी। शाम का टाइम, कहीं ना कहीं तो रुकना है, 2 किलोमीटर हम दौड़े, 2 किलोमीटर वो दौड़ा, रात्रि विश्राम में खेत आ गया, हम रुक गए। हमने कहा जो होगा सो देखेंगे। आया स्वामी गड़ो, स्वामी जी स्वामी रे, मैंने कहा अच्छा। फिर उसने कन्नड़ में बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने क्या हो गया, अब मैं थोड़ा सा सेफ हो गया, मैंने उसकी कोई दिक्कत नहीं। बोले अपने खेत में मैंने 6 बार बोरिंग करा ली है, पानी नहीं निकल रहा। तो हमने बोला कि जहाँ हम करके आए हैं ना वही निकलेगा। अरे मैं कह जाए तो इधर से, तो बोले ये वाले कि जे वाले, मैंने कोई के में नहीं। तो हम उसने, मैंने कहा ठीक है, अपन ने कल अपन आगे निकल जाएंगे, सो वो आएगा नहीं, तो अपन आगे चले गए। भैया वो 2 दिन बाद आया ढूंढते ढूंढते पानी लेकर के, बोले हमारे खेत में पानी आ गया।
हमने पूछा किसके में, इसमें कि इसमें में? बोले वो नहीं पता, पानी आ गया। अरे भगवान, पुण्यात्मा का मल भी काम कर जाता है पंडित जी। बोलो सही सही है कि नहीं? हम लोग के कर्नाटक में। अब ये मत बोलना महाराज जी हमारे बोरिंग हो रही तो आपको आना है। अरे भैया ऐसा नहीं करना, ऐसी घटनाएं हो जाती की नहीं जाती। क्या हो गया? प्रलोभन करोगे तो दुखी रहोगे, आनंद में रहोगे। शादी नहीं करी तो अपन सुखी है, मनाओ रूठे तो, बच्चों को मनाओ, पत्नी को मनाओ, ससुराल वालों को मनाओ। बड़ी समस्याएं, शादी करते ही दुगनी, संसार दुगना। पहले तुम्हारी कितनी मौसी है अनुज? बोले आज हम ही को ले रहे हैं। हाँ, कितनी मौसी है? 4 मौसी, मौसी सास 1, 5 हो गई तेरी। अब भाई कितने हैं? 1, साला कितने हैं? हाँ ले 3 हो गए। फूफा जी है? फूफा जी कौन से वाले? शादी वाले पूछ रहा हूं मैं। फूफा जी रूठ जाते हैं। अच्छे वाले तुम्हारे फूफा जी कितने हैं? बुआ 2 हैं, 2 फूफा जी हैं। फूफा ससुर 2, 4 हो गए, दुगने हो गए। तेरे साथ नहीं सबके साथ है भाई। इंद्रियों विषयों की इच्छा नहीं होगी तो संसार आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सुदेश भैया, इंद्रिय विषयों की इच्छा नहीं होती तो संसार आधा हो जाता। अभी तुम सुकून से हमारे पास ही होते। और छुल्लक जी जैसे कहते हो रहे कि डरे रहो दरबार में और धक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। अब क्या हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं आप? लेकिन ऐसा है ना छुल्लक जी, गुरु जी किसी को भी एंट्री दे दें तो गुरु जी की परमिशन है। हमारे पास तब एंट्री मिलेगी जब हम परीक्षा ले लेंगे। पता है छुल्लक जी को ऐसे ही नहीं मिले। हमने रात को 2 बजे भी कमरे में जाके देखा है, 10 बजे भी देखा है, सुबह दोपहर के 3 बजे भी देखा है क्या कर रहे हैं, रात में 11 बजे भी देखा है क्या कर रहे हैं। छुल्लक जी तब जाकर के आपकी एंट्री हुई। एक बार तो हम गए, 10 लड़के हमारे साथ, और हम खड़े इनके बाजू में जब लिख रहे, प्रवचन ही लिख रहे थे। हम 15 मिनट खड़े रहे, 10 मिनट खड़े रहे, उन्हें होश ही नहीं कौन खड़ा है। मैंने कहा फिर ठीक है यार, अच्छी है। शांत स्वभावी रहो तो सब जगह सेट हो जाते हैं। पानी रहो तो मिल जाओगे, तेल रहोगे तो मिल नहीं पाओगे। पंडित जी जब हिस्से में हम तेल हो, छुल्लक जी अपर में सहसा है, जब जिस हिस्से में हम तेल हो तुम भी तेल बन जाना, जब जब हिस्से में हम पानी हो तुम भी पानी बन जाना, अपन एक साथ बन के। समझ गए आप लोग? भयभीत प्रलोभन कृष्ण लेस्या रहेगी, यही मुस्कुरा लो, घर जाके तो रोना ही है। घर जाके तो रोना ही है, क्योंकि वो फिर झंझटें सब याद आएंगी, व्यापार की, परिवार की, समाज की। ये पंडाल में निर्विकल्प हो तो ठीक है। भैया श्रीपाल जी सुन रहे कि नहीं? प्रलोभन नहीं करना। जब भी बोलियां लगती ना पंडित जी, हमें बड़ा दुख होता है। 2000 के चक्कर में 15 मिनट बैठाते हैं हम, और पता है कि उसको हम ही लेंगे। एक दूसरा 4 बोलने वाला हम 5 बोलेंगे, सामने वाले को पता है, तो भैया तुरंत बोल दो ना, 5 क्यों समय बर्बाद करो, जिनवाणी ज्यादा सुनने मिलेगी। एक व्यक्ति बस स्टैंड में खड़ा है, कोटा जयपुर, कोटा जयपुर, कोटा जयपुर, 3 सीट, कोटा जयपुर, कर लो भैया, कोटा से जयपुर, कोटा से जयपुर चलो। वो क्या चिल्ला रहा है? कोटा जयपुर। वहीं ये ठेला निकल रहा है, आम, टमाटर, भिंडी ले लो। वहीं मुनिराज बैठे हैं, सिद्धोहम बुद्धोहम सिद्धोहम, वो ध्यान कर रहे हैं। तीनों ने शब्द वर्णाओं का प्रयोग किया, 2 का पाप का कारण बना, 1 का निर्जला का कारण बना। इंद्रियां आपके पास है कि नहीं? नहीं है। अतिशय इंद्रियां हैं? नहीं है ना। इंद्रिया ही नहीं पता महाराज जी इंद्रियां क्या। आंख है कि नहीं इतना बता दो, कान है कि नहीं, दिमाग है कि नहीं? दिमाग इंद्रिय नहीं है, लेकिन
तुम बोलो महाराज जी ने कहा दिमाग फिक्स। बेटा आंख तो है, इस आंख से चाहो तो भगवान को भी देख लो और मंदिर में बैठी भगवान आत्मा को भी देख। आंख तो तुम्हारे पास है, सच है राहुल। आंख तो तुम्हारे पास भी है, मन तो तुम्हारे पास भी है। चाहो तो भगवान आत्मा को देख लो या शैतान आत्मा बन के भगवान आत्मा को देख लो। इंद्रियां आपके पास है, कैसा प्रयोग करना है। मैं ईमानदारी से बताऊं पंडित जी, बहुत लोग हमारे पास आते हैं लेकिन हम बहुत कम लोगों से आकर्षित हो पाते हैं। हमें बहुत कम लोग रुचते हैं, ईमानदारी से कह रहा हूँ। आप सब हमारे पास आते हो ना, आशीर्वाद सबके लिए एक सही है, लेकिन हमको बहुत कम लोग पसंद आते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मीत खड़े हो जाए जरा। कितनी उम्र है बेटा तेरी? 16 साल। कितनी उम्र है? 16। मुझे तुझसे कोई प्रयोजन है? मुझे तुझसे कुछ काम है? तुझे मुझसे कुछ काम है? लेकिन बता मेरी तेरे प्रति प्रीति है कि नहीं? वो बच्चे के एग्जाम खत्म हो गए, बोले अपन चलो महाराज जी के पास रहेंगे। बच्चे आ गए, देखो आप क्यों आ गए? रियान क्यों आ गए बेटा? वो सोचा था पेपर खत्म हुआ और हम जाएं, भागे तो ऐसे तो 4 महीने में शक्ल दिखाने नहीं आए। क्यों? सही है ना? स्कूल जाने की इच्छा होती है कि मंदिर आने की इच्छा होती है? बस सुनो, ये लॉ लगी रही, अगर ये सच्ची श्रावक भी बन जाए तो जल्दी भगवान बन जाए। इसलिए अपन पंडित जी नए चावल उठाते हैं। ये पुरानी स्लेटें लिखी हुई में मिठाओ और लिखो, धुंधली आती है। ये खाली स्लेट है, एक बार में छपता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों पर जोर नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ पानी डाले वेस्ट जाना है, फिर भी डाल लो, कोई भेदभाव ना रहे, लो तो मिल लो। लेकिन मुझे पता है कि काम यहीं से होगा, आने वाली पीढ़ी यही है। छोटा बच्चा कोई अभिषेक करते दिख जाए ना, अनुज तुम्हारा बेटा अभिषेक करते दिख जाए, हम कह रहे हो अभिषेक कर रहा है ना, किसी ने 1 करोड़ की बोली ली हो, मेरा आकर्षण लेकिन उस पर रहता है। क्यों? इतना सा बच्चा अभिषेक कर रहा है, इस उम्र में अपन कहाँ थे? लेकिन इतनी सी उम्र में अगर इंद्रिय विषयों से आसक्ति घट जाए फिर क्या बात है। जैसे स्कूल छोड़ के आए हो, एक बार घर छोड़ के आ जाओ तो क्या बात है। समझ गए क्या? बोले महाराज आप बैलेंस कर ही देते हो।